अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो काफ़ी दिनों बाद बना रहा हूँ यार। कुछ 2-3 यूनिवर्सिटी की तरफ से मसाइल चल रहे थे जिसके पेश नज़र मैं थोड़ा सा परेशान था, तो मैं वीडियो नहीं शूट कर सका। तो आज की वीडियो का हमारा मौजू है कि यूके में चूँकि एक नई लाट जिसे बोलते हैं जनवरी इनटेक आ चुका है, बच्चे दर यूके में लैंड कर चुके हैं। और अब वो जो उनका मेन पर्पज़ है यूके आने का वो ये है जो सबको पता ही है, जॉब के लिए। तो जॉब ढूंढने में लगे हैं सब। तो हमने भी शुरू में आते यही किया था कि जॉब ढूंढी है, क्योंकि जॉब के बगैर यूके में बिल्कुल गुजारा नहीं है। आप अपने लिविंग एक्सपेंस भी नहीं पूरे कर सकते, और अगर आप लिविंग एक्सपेंस नहीं पूरे करेंगे तो आपको पीछे से पैसे मंगवाने पड़ेंगे। और पाकिस्तान, यहाँ से पाकिस्तान पैसे भेजना बहुत आसान है, लेकिन पाकिस्तान से वापस पैसे इधर मंगवाना ना बहुत मुश्किल प्रोसेस है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह यूके में एक जॉब हंट कर सकते हैं, जॉब के क्या रेट्स चल रहे हैं, किधर आपको जॉब मिलेगी, किधर आपको नहीं मिलेगी। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरे अपने तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चले और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा ले सकें। अच्छा, अब बात शुरू करते हैं कि सबसे पहला जो इसमें चीज़ आती है वो ये है कि आप इंसान को ये पता होना चाहिए कि जॉब की मार्केट क्या है, और उसको खुद का भी अंदाज़ा होना चाहिए कि उसको कौन सी जॉब मिलेगी, कौन सी नहीं मिलेगी, किस तरह मैंने जॉब को हंट करना है। अगर आप ये तमाम जो सवालात हैं इनके जवाब अपने जहन में लेके चलेंगे तो होपफुली आपको एज सुन एज पॉसिबल जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर नहीं होगा तो फिर आप पहले इधर उधर घूमते रहेंगे, फिर भी आपको जॉब नहीं मिलेगी। फिर तो चीज़ ये है कि जो भी प्रोफेशनल बंदा आया है वो पाकिस्तान से, लाइक उसने आईटी की है, उसके पास उसका एक्सपीरियंस है, ये वो जो भी मामलात हैं, कुछ भी किया है, उसके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है और प्रोफेशनलिज्म को वो जानता है, उसने जॉब की हुई है, उसमें ऑलरेडी एक्सपीरियंस है उसके पास, तो वो ये आके सोचेगा कि यहाँ आते ही उसको यहाँ कोई प्रोफेशनल जो है उसकी फील्ड की जॉब मिल जाएगी, तो ये आलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ठीक है, कुछ आइडियल सिनारियोज में ये हो भी जाता है, लेकिन जो एक हम बात करेंगे जो ज़्यादातर चीज़ पाई जाती है वो ये है कि ये काम इम्पॉसिबल है कि आपको आपकी फील्ड की आते ही जॉब मिल जाए यूके डिग्री के बगैर। तो ये तो पहला पता हो गया आपका कट के आपने, ठीक है, उस पर आप नज़र रखें, उसको देखते रहें, लेकिन ये नहीं है कि आप सिर्फ उसी के पीछे भागते रहे और बाकी आप कोई जॉब ना हंट करें। ये चीज़ होगी कि सबसे पहले तो आपने उसके अंदर आपने अपनी जॉब हंट करनी है। आपने प्रोफेशनल फील्ड को थोड़ा सा साइड पे रख के उसके बाद आपने चलना है कि यार अब आपको कौन सी जॉब मिल सकती है। आपको यार शुरू में जॉब मिलेगी जो लो वेजेस सबसे जॉब है ना वो मिलेगी, लाइक आपको किसी स्टोर में जॉब मिल जाएगी, आपको वेयर हाउस में जॉब मिल जाएगी, आपको डिलीवरी की जॉब मिल जाएगी, आपको ड्राइवर की मिल जाएगी, टेक वे पे मिल जाएगी, शेफ़ की मिल जाएगी, वेटर की मिल जाएगी। ये तमाम जो जॉब्स है ना, ये स्टार्टिंग में आपको सिर्फ यही जॉब्स मिलती हैं, 90% है। तो मतलब ये माइंड से बात बताने का मकसद ये है कि आपको आइडिया हो कि आपने किस जॉब को इंडीड पे या किसी भी जगह पे जाकर, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपने किस जॉब को जाकर सर्च करना है। अच्छा, अब जो मेरा तरीक़ाकार है, तरीक़ा वारदात है कि किस तरह मैं जॉब को हंट करता हूँ। मैंने आने के बाद किस तरह जॉब्स ढूँढी। मैंने तकरीबन अभी तक मुझे 5 माह हो चुके हैं और मैं कोई 3 से 4 जॉब्स में कर चुका हूँ, और उन सब में मुझे इंटरव्यू कॉल्स आई थी। सबको मैंने खुद मतलब कि मैंने खुद अप्लाई किया है और किसी की मुझे ज़रूरत नहीं पेश आई। ठीक है ना। सबसे पहली चीज़ ये है कि पहली जॉब जो आपको यूके में मिलेगी ना, वो यही है कि आपको, अगर आपने अर्ली जॉब लेनी है तो रेफरेंस, यहाँ रेफरेंस बहुत चलता है, बहुत चलता है। रेफरेंस का मतलब ये नहीं होता, रेफरेंस का मतलब ये है कि पहले तो आपने किसी के रेफ़र करवा दिया कि यार ये मैं इसको जानता हूँ, इसको ना जॉब पे रख लें, ये चीज़ होगी, ये चलता है हम देसियों में। फिर जो आप लाइक आप स्टोर्स पे या कुछ बड़े कंपनीज में अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर भी रेफरेंस का बाकायदा कॉलम होता है कि आपने किसी को आप किसके रेफरेंस से ये जॉब अप्लाई कर रहे हैं। तो उसमें अगर आपके पास उस कंपनी का रेफरेंस है तो 70-20% आपके पास चांस है कि आपकी जॉब मिल जाएगी। ये कोई गलत तरीकाकार नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 70-80% चांस है आपको जॉब मिल जाएगी। फिर उसके बाद जो मैं करता हूँ, मेरा एक ज़ाती एक्सपीरियंस रहा है जॉब हंटिंग में, वो ये है कि मैं इंडीड से या टोटल जॉब्स पे उस कंपनी की जॉब सर्च करता हूँ।
ठीक है, मुझे नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं कि आपके एरिया में ये है। उसको सर्च करने के बाद मैं उस कंपनी की डायरेक्ट वेबसाइट पे जाता हूँ, उसके करियर्स में जाता हूँ और उधर से जाकर मैं उस कंपनी को डायरेक्ट अप्लाई करता हूँ, बजाय इसके कि मैं इंडीड या टोटल जॉब्स या जो भी दीगर प्लेटफॉर्म्स है मैं इनके थ्रू अप्लाई करूँ। मैं उस कंपनी को डायरेक्ट उसके फॉर्म पे जाकर वहाँ से अप्लाई करता हूँ। तो फिर मुझे तो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मुझे तो उसके बाद फिर इंटरव्यू कॉल्स आई हैं और मैं गया हूँ, इंटरव्यू दिए हैं और मेरी होपफुली जॉब लग गई। अच्छा, तो ये होगा कि आपने कोशिश करनी है कि डायरेक्ट अप्लाई करना है। उसके बाद फिर अब बात आ गई, सीवी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब जब मैं आया था तो पहला मेरा भी सवाल ये था कि यार मैं तो वकील हूँ, तो सीवी में अब मैं वेटर के लिए या मैं किसी टेक अवे के लिए या मैं किसी इन स्टोर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं सीवी में क्या लिखूंगा, मतलब कि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो ऐसा जी यार, उसमें कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होता। स्टोर जो होते हैं लेकिन वो आपका एक्सपीरियंस ज़रूर काउंट करते हैं। वो कहते हैं कि यार इसको बंदे को पता है कि नहीं, लेकिन उन्होंने आपको पहले ही देने जाते सारा जो है ना वो ज्ञान बांट देना होता है कि आपने इस तरह यहाँ इस तरह आपने काम करना है। तो उसमें आप कोई भी अपना एक्सपीरियंस डाल दें, एक्सपीरियंस के बगैर तो बात नहीं चलेगी। एक्सपीरियंस में डालें कि मुझे स्किल्स में डाल दें, मैं कैशियर का काम भी कर चुका हूँ। आप स्टोर के लिए लाइक अप्लाई कर रहे हैं, मैं कैशियर का काम कर चुका हूँ। आपको नोट तो गिनने आते हैं यार, ये कौन सा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है। मैंने ये इधर स्टोर में रैक लगाया था। रैक लगाना कौन सी ऐसी बात है जिसके लिए आपको डिग्री एक्सपीरियंस चाहिए, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। और इन तमाम जॉब्स के बाद जो आपको इंटरव्यू कॉल आती है उसमें कोई खासी परेशानी की बात नहीं है कि ये आपने कोई कंपनी, बड़ी कंपनी में नहीं अप्लाई किया हुआ कि उन्होंने आपसे आपकी फील्ड की क्वेश्चनिंग करनी है। उन्होंने कुछ नहीं आपसे पूछना। वो इंटरव्यू कॉल जो आपकी होती है ना, वो आप ये समझ लेंगे 80% आपकी जॉब होती है। अच्छा, आपने अब कर लिया कि आपने कंपनी के थ्रू अप्लाई किया, डायरेक्ट उस कंपनी को अप्लाई किया। उसके बाद आपको इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इंटरव्यू कॉल आएगी। इंटरव्यू दें, उनमें अपनी मैक्सिमम अवेलेबिलिटी उसको शो करवाएं उसको। मैं फ्लेक्सिबल आवर्स वर्क कर सकता हूँ, मैं इतने दिन यूनिवर्सिटी जाता हूँ लेकिन मेरी चेंज होती रहती है और मैं आपको फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मैं मैक्सिमम आवर्स वर्क करूँगा। अच्छा, इसमें एक मेन पॉइंट ये है कि अगर आपके पास लाइक जॉब नहीं है, आखिरी ऑप्शन बचता है तो ठीक है, वरना आप कोशिश करें कि किसी ऐसी जगह जॉब करें जहां आपका एटलीस्ट जो है ना एक दिन, जिस दिन आप उस जॉब पे जा रहे हैं वो आपको कम से कम 8 या 10 घंटे दें। ठीक है ना, 8 घंटे तो दें ही दें ना, वरना तो कोई खासा फ़ायदा नहीं है। आपके दिन ही ज़्यादा ज़ाया होते हैं अगर 4-4 5-5 घंटे आपको मिलते हैं। लाइक ये डोमिनोज़ हो गया, मैं डोमिनोज़ का एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ कि मैंने डोमिनोज़ पे एज अ डिलीवरी ड्राइवर मैंने काम किया। तो वो आपको 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब इसमें जो एक चीज़ आई थी, 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट और जो जितने भी 20 आवर्स 40 आवर्स ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अगर आपके पास स्पेसिफाइड आवर्स के हिसाब से आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो उसका मतलब ये है कि आपने आपने जो है ना उस कंपनी, वो कंपनी बाउंड है आपको उतनी आवर्स की पे देने की। लाइक कुछ ऐसे सीजन या कुछ ऐसे डेज आते हैं जिसमें बिल्कुल काम नहीं है, काम ज़ीरो है, लेकिन कंपनी बाउंड है आपको पैसे पे करने की। ठीक है ना, उसने आपको आवर्स के पैसे पे करने के हैं। लेकिन अगर आपका 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट है तो 0 आवर का कॉन्ट्रैक्ट है, कंपनी इज़ नॉट बाउंड टू पे द सैलरी। ठीक है, तो उसमें यह है कि आपको कंपनी बाउंड नहीं है कि वो आपको पैसे पे करेगी। कंपनी को जब आपकी ज़रूरत है वो आपको बुलाएगी, जब ज़रूरत नहीं है वो आपको नहीं बुलाएगी। 20 घंटे पक्के नहीं है। और जो डोमिनोज़ है, वो एक्सपीरियंस मैं बता रहा था कि जो डोमिनोज़ है ये आपको 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट देता है। ठीक है ना, अब इसकी मर्ज़ी है। अब यहाँ आप मैक्सिमम, मेरा अभी तक मुझे 3 मंथ हो गए, मैं 3 मंथ उधर काम किया, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो मैक्सिमम आपको एक दिन में शाम को, क्योंकि ये काम ज़्यादा होते हैं खाने पीने के, तो वो आपको बुलाएंगे तो मैक्सिमम ये काम 9-10 बजे तक चलता है, उसके बाद बस हो जाती है। तो मतलब कि आपका एक दिन में अगर आप बहुत उनके जो उनका पीक टाइम स्टार्ट होने से आपने काम को शुरू कर दिया और पीक टाइम ख़त्म होने तक उसने आपको काम दिया, तो इसका मतलब आपने मैक्सिमम 5 घंटे लगा लिए हैं, 6 घंटे लगा लिए, इससे ऊपर आपको नहीं मिलते। और बहुत दफ़ा तो ऐसे हुआ है कि 2 घंटे 2.5 घंटे बाद उन्होंने कहा है कि काम नहीं, आप घर चले जाएँ। तो हमारा एक तो ये पूरा दिन ज़ाया हो जाता है आपका, आप किसी काम के काबिल नहीं रहते, क्योंकि शाम तक आप बैठे रहते हैं कि यार मैंने इधर जाना है। और उधर जाकर अगर उससे भी बड़ी बात ये हो जाए कि आपको जाते ही घंटे 2 घंटे बाद वो कहते हैं यार काम नहीं है, अब आप घर जाएँ, तो ये बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे ऐसी जॉब को हंट करें जो आपसे लाइक 8 या 10 घंटे आपको एक दिन के दे। अब जो उसमें लास्ट चीज़ ये है कि अगर किसी के पास कोई जॉब नहीं है, उसके पास गाड़ी है, गाड़ी ले, टेकवे के साथ लग जाए। ठीक है ना, टेकवे पे आपको टेकवे पे मिल जाती है जॉब।
ठीक है, एज अ ड्राइवर की। वरना डोमिनोज तो पक्की जॉब है ना। डोमिनोज तो अब हमारे भी जो डोमिनोज है उसमें बंदा हो, उसमें इतने उन्होंने बंदे हायर कर रखे हैं ना ड्राइवर्स के नाम पे, ठीक है ना। जो पुराने हैं उनको अभी वर्क उतने आवर्स नहीं मिल रहे जिनके जितने उनको रिक्वायर्ड है, लेकिन नए पे नए वो हायर करते जा रहे हैं, तो उनको इससे कोई कंसर्न नहीं है। तो आपने डोमिनोज में आप अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्टली आपको 90% है, 95% है कि आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, पहले आप दूसरे ऑप्शन ट्राई करें। अब जो इसकी टोटल समरी है वो ये है कि आपने इंडीड से जॉब ढूंढनी है। पहले अपनी फील्ड देखें कि किधर आपने जाना है, वहाँ से इंडीड पे जाएं, जॉब ढूंढें, कंपनी में डायरेक्ट अप्लाई करें, उसके बाद मैक्सिमम आवर्स उसको शो करवाएं, दैट्स इट, आपकी जॉब हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।